सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रत्ययों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज विद्यार्थियों हम देखेंगे संस्कृत प्रत्यय। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, इससे पहले आपने प्रत्ययों से संबंधित 20 रिक्त स्थान देखे। आज हम 21वां रिक्त स्थान शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे 21 से आगे के रिक्त स्थान प्रत्ययों से संबंधित है। तो देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले क्या लिखा है कि कोष्ठकेषु पर्दतै, कोष्ठकेषु पर्दतै पदै प्रकृति प्रत्ययानुसारम रिक्त स्थान पूर्ति करनिया। कोष्ठकेषु कोष्ठकों में, पर्दतै दिए गए, कोष्ठकों में दिए गए, पदै पदों की सहायता से, प्रकृति प्रत्ययानुसारम प्रकृति प्रत्यय के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ति करनिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले आज का हमारा रिक्त स्थान है लोकहितम मम खालिस्तान। लोकहितम मम खालिस्तान। तो देखिए सबसे पहले देख रखा है करीधन अनियर प्रत्यय। तो करीधन है अनियर प्रत्यय। तो देखिए विद्यार्थियों, अनियर प्रत्यय है ना, इसमें र की इत संज्ञा होने के बाद में पुल्लिंग में अन्य शेष बचता है, स्त्रीलिंग में अन्या शेष बचता है, नपुंसकलिंग में अनियम शेष बचता है। तो पठनीय, पठनिया, पठनियम पुल्लिंग है तो पठनीय आएगा। यदि जिस प्रकार से बालिका है तो उसका ना अनिया पठनिया, और यदि फल गिरा रहा है तो पठनियम। तो पठनीय, पठनिया, पठनियम, पतनीय, पतनिया, पतनियम, हसनीय, हसनिया, हसनियम। तो यहाँ पर दे रहा है क्रीधन अनियर, करीधन अनियर। लेकिन यहाँ पर देखिए लोकहितम, ये नपुंसकलिंग का है लोकहितम। तो यहाँ पर जो पद आएगा वो नपुंसकलिंग आएगा। तो लोकहितम मम करीधन अनियम, इसका हो जाएगा कारणीयम। पुल्लिंग है तो करणीय, यदि पुल्लिंग आता ना यहाँ तो आता करणीय, और यदि स्त्रीलिंग पद आता तो आता करणीय। तो नपुंसकलिंग है तो आ जाएगा कारणीयम। तो लोकहितम मम करणीयम। तो यह करणीयम नपुंसकलिंग में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर लोकहितम जो पद दे रखा है ना, तो वो क्या है, नपुंसकलिंग का है। तो लोकहितम मम करणीयम, मेरे द्वारा लोकहित करना चाहिए। तो अन्य प्रत्यय है चाहिए योग्य अर्थ में आता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रत्यय है लोके खालिस्तान दुर्लभम। लोके खालिस्तान दुर्लभम। तो यहाँ पर देखा नरधन तव प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय तव। देखिए मेरा विद्यार्थी, तव प्रत्यय वो भाववाचक पद बनाने में प्रयुक्त होता है। भाववाचक तव प्रत्यय है ना, वो भाववाचक संज्ञा बनाने में प्रयुक्त होता है। और यह सदैव नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है। नपुंसक लिंग सदैव, सदैव यानी इसका प्रयोग कोई भी लिंग नपुंसक लिंग में ही करना है। इसमें कर्ता वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो सदैव नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। और जो पद होता है ना, तो पद के बाद में तवम जोड़ देते हैं। पद के बाद में क्या जोड़ देते हैं, तवम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से एक पद है तो एक तवम पद हमारा, मान लीजिए एक पद है तो उसका हो जाएगा एक तवम। इसी प्रकार से यदि कोई पद है देव तो हो जाएगा देवतवम। यदि पद है महत तो हो जाएगा महत्वम। यदि पद है जड़ तो हो जाएगा जड़तवम। यदि पद है कटु तो हो जाएगा उसका कटु तवम। कटु पद है तो इसके तवम जोड़ दो, कटु तवम। तो इसी प्रकार से नव है, नर है तो नर के तव जोड़ेंगे तो तवम जोड़ देंगे तो नर तवम, नर तवम, है ना। तो लोके नरत्वम दुर्लभम, यानी नरता का भाव। तो इस यहाँ पर हो जाएगा नरत्वम। हाँ, तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज का अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय है अहम खालिस्तान नए खादामी। अहम खालिस्तान नए खादामी। तो यहाँ पर दे रखा है गम धन सैत्री। गम धन सैत्री, सैत्री प्रत्यय में सै की इत संज्ञा हो जाएगी, और जो लास्ट री है इसकी भी संज्ञा हो जाएगी। तो बचेगा अत। पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति, अत अन अंति। तो पठत, पठन, पठंती, चलते, चलन, चलंती, है ना। तो इसी प्रकार से अत अन अंति कौन से प्रत्यय में,
सैत्री। यहाँ पर अहम दे रखा है, तो देखिए विद्यार्थी अहम है ना, यदि इसको हम पुल्लिंग में भी ले सकते हैं, पुल्लिंग में भी अहम रहेगा और स्त्रीलिंग में भी अहम रहेगा। तो यहाँ पर हम है ना, तो पुल्लिंग शब्द है वो भी भर सकते हैं और स्त्रीलिंग शब्द भी भर सकते हैं। तो अहम खालिस्तान ने खादा में, तो गम धन सैत्री है, तो गम धन सैत्री का हो जाएगा गछन, गछन, गच्छन। यदि हम स्त्रीलिंग में लेंगे ना तो हो जाएगा अहम गच्छन्ति न खादामि, तब हो जाएगा मैं चलते हुए नहीं खाती हूँ। और अहम गच्छन न खादामि पुल्लिंग में लेंगे तो हो जाएगा मैं चलता हुआ नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा गम धन सैत्री गच्छन, पठत पठन पठन्ति, गच्छत गच्छन गच्छन्ति। तो इस प्रकार से गम धन सैत्री गच्छन। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखें आज का अगला प्रत्यय है, अगला प्रत्यय है तस्य माता खालिस्तान अस्ति, तस्य माता खालिस्तान अस्ति। और देखा चतुर्धन टाप, हमें प्रत्यय कौन सा प्रत्यय देखना है, टाप प्रत्यय देखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, अकारांत पदों से स्त्रीलिंग पद बनाने में, अकारांत पुल्लिंग पद है, कौन सा है, अकारांत पुल्लिंग पद है, उसको स्त्रीलिंग बनाने में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ट की इत संज्ञा हो जाएगी और पै की भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो क्या बचेगा, आ। टाप प्रत्यय में क्या शेष बचता है, आ शेष बचता है। और यदि पद के जिस प्रकार से पद है उसके अंत में क्या, पुल्लिंग में क्या बचता है, पुल्लिंग का पद है उसके आखिर में ए है, तो यदि हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसको आ कर देंगे। जिस प्रकार से बाल है, बाल है तो हो जाएगा बाला। इसी प्रकार से यदि चटक है, चटक है तो क्या हो जाएगा, चटका। इसी प्रकार से यदि हम कोई भी पद देखें तो उस पद के अनुसार, जिस प्रकार से अजय, अजा, चटक, चटका, अश्व, अश्वा, वत्स, वत्सा, अनुज, अनुज, आप जोड़ेंगे तो अनुजा, ज्येष्ठ है, ज्येष्ठा। यदि पद के अंत में क है, सभी में नहीं, ज्यादातर स्थानों पर यदि पद के अंत में क होता है और यदि उसके हम जो टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो कई स्थानों पर इका हो जाएगा, इका। जिस प्रकार से बालक है ना, बालक अकारांत है ना, तो इसको हम करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ गया ना, तो इसका हो जाएगा बालिका, इका। इस प्रकार से शिक्षक है, शिक्षिका। इसी प्रकार से अध्यापक है, अध्यापिका, कारक है, कारिका, दर्शक है, दर्शिका, और गायक है, गायिका, पाठक है, पाठिका, लेखक है, लेखिका, नायक है, नायिका, वाचक है, वाचिका, धावक है, धाविका। टाप प्रत्यय। तो इस प्रकार से इस स्थान में हमने टाप प्रत्यय जोड़ा, तो चतुर्धन टाप का क्या हो जाएगा, चतुरा। चतुर्धन टाप का क्या हो जाएगा, चतुरा। तो तस्य माता खालिस्तान अस्ति तो हो जाएगा तस्य माता चतुरा अस्ति, उसकी माता चतुर है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय है खालिस्तान निर्बलाद रक्षेयु, खालिस्तान निर्बलाद रक्षेयु। तो रक्षेयु, अब बल धन मतु पढ़ते हैं, बल धन मतु प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा है, मतुप प्रत्यय है। तो देखिए विद्यार्थियों, मतुप प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है, तो मतुप प्रत्यय है, इसका मत शेष बचता है। क्या शेष बचता है, मत, मतुप प्रत्यय का मत शेष बचता है और वो ज्यादा स्थानों पर मत है वो किस में बदल जाता है, वत में बदल जाता है ना। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से यह यहाँ पुनः हम देख रहे हैं कि पद है, यह जो धातु नागरिक यहाँ पर पद दे रखा है तद्धित है, तो जिस प्रकार से रस एक पद है, रस है ना, तो इसका हो जाएगा रसवत, रसवान, रसवती, रस, रसवत, रसवत, रसवान, रसवती। इसी प्रकार से हनु पद है, हनु तो हो जाएगा हनुमत, हनुमान, हनुमति, है ना। लेकिन एक और है ना, तो जिस प्रकार से ये रसवत है, तो इस यदि इसके रूप हम चलाएंगे तो मतलब का है ना,
मतुब का जो मत शेष रहता है और उसको वत में ज्यादा स्थान पर बदल जाए तो इसका रूप पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग के अनुसार रूप और चलते हैं आगे। जिस प्रकार से अकारांत बालक है, बाल को बालक होता है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें रस्वान जो पद है तो उसके भी रूप चलेंगे। जिस प्रकार से बल मतुब दे रखा है तो इसका हो जाएगा बलवान। क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा। लेकिन यह कह रहा है कि यहाँ पर बहुवचन में दे रखा निर्बलान, तो बहुवचन में लेके जाएंगे ना तो बलवान पद है तो इसका एक वचन हो जाएगा बलवान। बलवंतो, बलवंता है, बलवान। पुल्लिंग में एक है तो बलवान, दो है तो बलवंतो, बलवान, बलवंतो, बलवंता है, बहुवचन है तो बलवंता है। तो यहाँ पर है दे क्या रखा है? निर्बलान बहुवचन दे रखा है तो बल धन मत्तु पे यहाँ पर बहुवचन लेके आएंगे तो हो जाएगा बलवंता है। क्या हो जाएगा? बलवंता है, बलवंता है। निर्बलान यानी जो बलवान हैं वो निर्बलान रक्षेयु, निर्बलों की रक्षा करें यार, उनको रक्षा करनी चाहिए। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखें अगला प्रत्यय है, अगला प्रत्यय है जीवने प्रिश्रमस्य खालिस्तान भवति। जीवने प्रिश्रमस्य खालिस्तान भवति, देखा महत धन तव, तव तो तव प्रत्यय है तो यह तो निश्चित है कि तव प्रत्यय भाववाचक पद बनाने के काम में आता है, और तव प्रत्यय सदैव नपुंसकलिंग होते हैं, नपुंसकलिंग पद होते हैं। तव प्रत्यय जो पद होते हैं वो क्या होते हैं? सदैव नपुंसकलिंग होते हैं। तो जिस प्रकार से भाई जड़ है तो पद है ना, तो इसका आगे सीधा तवम जोड़ दो, जड़ तवम, है ना। इसी प्रकार से कटु है तो कटु धन सीधा तवम जोड़ दो, कटु तवम, नपुंसकलिंग में आएगा ना। तो जीवने परिश्रम से खालिस्तान महत धन तवम, तो इसका हो जाएगा महत्वम, महत्वम। तो जीवने परिश्रम से खालिस्तान भवति महत धन तव महत्वम, नपुंसकलिंग मिलेंगे तो हो जाएगा महत्वम। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रत्यय है, अगला प्रत्यय है धाविका खालिस्तान मार्गे एप्तत, धाविका खालिस्तान मार्गे एप्तत। यहां पर दे रखा धाव धन सैत्री, सैत्री, तो यहां पर शय की संज्ञा, री की संज्ञा, अत शेष बचेगा, है ना। तो पठत पठन, पठंती, चलत चलन, चलंती, हसत हसन, हसंती, तो धावत धावन, धावंती। तो यह कह रहा कि धाविका, यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, धाविका, धाविका। तो यहाँ पर जो हम जो पद भरेंगे ना वो तो वो भी स्त्रीलिंग का भरेंगे। यहाँ पर जो हमारा कर्ता है ना वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का पद हो जाएगा धावंती, धावन, बालिका धावंती मार्गे एप्तत। यानी यहाँ पर पुल्लिंग होता, धावक होता ना, तो यहाँ पर धावक धावन हो जाता पुल्लिंग, धावन, है ना। तो धावत धावन, धावंती, यहाँ पर धावंती इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है बालिका, धाविका, तो धाविका, धाव, धाविका मार्गे अपतत, तो धावंती स्त्रीलिंग में आ जाएगा, सैत्री प्रत्यय में धाव, बालिका स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पर आ जाएगा धावंती, तो बालिक धाविका धावंती मार्गे अपतत। हाँ तो विद्यार्थी, अगला रिक्त स्थान है नगरे खालिस्तान वस्ती, नगरे खालिस्तान वस्ती। तो देखिए जन धन तल, तल प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय है। तो देखिए विद्यार्थी, तल प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने में प्रयुक्त होता है या समूह के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, और सदैव स्त्रीलिंग, सदैव स्त्रीलिंग, तल प्रत्यांत जो पद होते हैं वो क्या होते हैं? सदैव स्त्रीलिंग आते हैं, और तल प्रत्यय के अंतर्गत ता जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ता। कोई भी पद है तो उसके तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो पद धन ता स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। तो जिस प्रकार से पटु, पटुता, कुशल, कुशलता, मनुष्य, मनुष्यता, बंधु, बंधुता, कायर, कायरता, इसी प्रकार से विद्वस, विद्वता, इसी प्रकार से महत, महता। यह कह रहा है कि जन धन तल तो हो जाएगा जनता, स्त्रीलिंग, जनता स्त्रीलिंग,
नगर जनता, वसति नगर में जनता निवास करती है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला रिक्त स्थान है आश्रम आश्रम वर्गोयम न खालिस्तान। आश्रम वर्गोयम न खालिस्तान। तो देखिए क्या दे रखा है, हन धन तव्यत प्रत्यय दे रखा है। तो तव्यत प्रत्यय है ये वहां पर, यहाँ पर जो तय है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो पुल्लिंग में बचेगा तव्य, स्त्रीलिंग में होगा तव्या, नपुंसकलिंग में होगा तव्यम। तव्य तव्या तव्यम, इट एकागम हो जाएगा। तो इट एक आगम होने के कारण जिस प्रकार से पठ है तो पठितव्य, शेर धातु है ना, उसमें आ जाएगा पठितव्य पठितव्या, पठितव्यम हसितव्य हसितव्या, हसितव्यम धावितव्य धावितव्या, धावितव्यम लिखितव्य लिखितव्या, लिखितव्यम। तो यहाँ पर कह रहा कि हन धन तव्यत। तो यहाँ पर देखो अयम दे रखा है और यहाँ पर आश्रम मृगय दे रखा है, मृगय भी पुल्लिंग है और अयम भी पुल्लिंग है। तो आ जाएगा पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, हंतव्य। हंतव्य। तो यहाँ पर हंतव्या नहीं किया, हंतव्यम नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर देखो पद दे रखा है मृगय धन अयम, मृगय धन अयम। तो यहाँ पर जो मृगय अयम यह पद पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो इसलिए आ जाएगा हंतव्य। तो आश्रम मृगो अयम, यह आश्रम का मृगय न हंतव्य नहीं मारना चाहिए। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला रिक्स्थान। अगला रिक्स्थान है राजा गाम खालिस्तान सिंहम अपश्यत। राजा गाम खालिस्तान सिंहम अपश्यत। तो यह देखा शिवधन सानच प्रत्यय, शिवधन सानच, सानच सानच प्रत्यय में स और च की इत संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बचेगा, आन बचेगा। और ज्यादातर आन है वो किस में बदल जाएगा, मान में बदल जाएगा। आत्मनेपदी सानच, आत्मनेपदी धातुओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो पुल्लिंग है तो माने, स्त्रीलिंग है तो माना और नपुंसकलिंग है तो मानम। माने माना मानम। तो लभ माने लभ माना लभ मानम, वर्तमाने वर्तमाना वर्तमानम, सेव माने सेव माना सेव मानम। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये वर्ध दे दी तो वर्धमान है वर्धमाना वर्धमानम, युद्धमाना युद्धमाना युद्धमानम, मोदमाना मोदमाना मोदमानम, शोभमाना शोभमाना शोभमानम। यहाँ दे रखा है गाम शेवधन सानच, शेवधन सानस्य में प्रसिद्ध। तो राजा पुलिंग है ना, फिर राजा पद पुलिंग होता है तो यहाँ जो है शेव माने। तो शेव माने यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर शेव माने इसलिए आया कि यहाँ पर राजा पद है वो क्या है, पुलिंग है। तो राजा गाम शेव माने सिंह पश्यत। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने संस्कृत प्रत्ययों के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।